सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु संग लगना लगाना है। सतगुरु संग लगना लगाना है। मोहे राम दरस को पाना है। चरण शरण गए सतगुरु धामी। परम धाम मोहे पाना है। मोहे सतगुरु में माना लाना है। सतगुरु ने मान लाना है। नर नारायण है ये स्वामी। राम नाम मोहे पाना है। मोहे सतगुरु में माना लाना है। सतगुरु ने मान लाना है। धीरे धीरे चढ़े सुरतिया। धीरे धीरे चले सुरतिया। राम दरस मोहे पाना है। राम दरस मोहे पाना है। मोहे सतगुरु में माना लाना है। सतगुरु ने मान लाना है। नर नारायण पूजा करके। भाव सागर तारी जाना है। मोहे सतगुरु में मान लाना है। तो का पकड़ के बहिरे तक थवा रख दी। सतगुरु स्वामी शांत हमारे। सतगुरु स्वामी संत हमारे। नाम उन्हीं से पाना है। मोहे सतगुरु में माना लाना है। सतगुरु ने मान लाना है। शिव भोले का डमरू बोले। साथी गंगा नहाना है। मोहे सतगुरु में माना लाना है। श्रद्धा भाव की भाव भजनिया। भाव की भाव भजन
मोहे सतगुरु में माना लाना है। सतगुरु ने मान जाना है। संत शिरोमणि नाम दियो है। संत शिरोमणि नाम दिया है। अपनो वचन निभाना है। अपना वचन निभाना है। मोहे सतगुरु में मान लाना है। मोहे सतगुरु ने मान लाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, हम सत्य गुरु जय गुरुदेव बोल रहे हैं, मतलब सच्चे सतगुरु, सच्चे भगवान, सच्चे प्रभु। अगर पंडित जी महाराज यहाँ बोलते तो बोलते सतगुरुदेव भगवान की, तो आप बड़े प्रेम से बोलते सतगुरुदेव भगवान की जय। है तो एक है एक ही, लेकिन उस प्रभु परमात्मा के नाम अनेकों होते हैं। इसी से कहते राम के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के, हरि के अनंत नाम। तो किसी की श्रद्धा है सर्वेश्वर कह रहा, किसी की श्रद्धा है अनंतेश्वर कह रहा, किसी की श्रद्धा है तो नागेश्वर कह रहा, किसी की श्रद्धा है तो रामेश्वर कह रहा। वो तो श्रद्धा की बात है, और बिना श्रद्धा के भगवान मिलने वाला नहीं। आप सोचो कि हम भगवान को ऐसे खरीद लेंगे तो क्या बिकता है? क्या भगवान बिकता है? प्रेमियों, यह कहते कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कहयावत नहीं। इतना सुखद अनुभव होने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद, और जब समय आया जाने का, तो मन मोह माया ममता में फंस गया, और राम का नाम आया ही नहीं, गुरु का नाम आया नहीं, स्वामी का नाम आया नहीं, सतगुरु का नाम आया नहीं। तो जैसी आशा वैसी वासा। प्रेमियों, जब स्वामी में लगन लगाओगे और निस दिन उनके चरणों में मन रहेगा, तब तुम्हें परम धाम की प्राप्ति होगी। अगर तुम्हारा मन उस प्रभु में होगा ही नहीं, तो परम धाम की प्राप्ति कैसे होगी, और ये सुखद एहसास कैसे होगा? देखो, हम आपको आपका इतिहास बताते हैं, और कैसे कैसे एक दूसरे का वादा और वचन निभाया जाता है। तो पहले वचन निभाना सीखो। आपने जो वादा किया है उस वादे को निभाना सीखो। किसी से कहा है कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, बाद में धोखा ना दो, चलना सीखो। देखो प्रेमियों, हमारे राम जी के पिताजी महाराज दशरथ, उन्होंने अपनी रानी कैकेयी को 2 वचन दिए थे। देवासुर संग्राम में 2 वचन दिए थे कि जब तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लेना। अब राम जी का जब राज तिलक होने को आया, मंथरा ने जब उनकी बुद्धि पलटी, तो उन्होंने महाराज से वरदान मांगी। वरदान में जब मांगा कि भरत को जो है राज्य, और राम को 14 वर्ष का वनवास। प्रेमियों, अब राजा दशरथ राम के पिता तो आवाक रह गए, उनकी बुद्धि ना काम करे कि अब हम क्या करें। पूरे देशों में तो ढिंढोरा पिट गया है, कल सुबह राम का राज तिलक होगा। तो कारण इसी को कहते हैं, कारण कब बन जाए? अकारण। और इसी से कहते हैं प्रेमियों, देखो हिंदी भाषा में, अब आपके यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं कि मौत बिक्री डाका।
ये तीनों पर अचाका। मौत हो किसी को पता नहीं, डकैती किसी के हाथ, चोरी हो छिनैती हो उसको भी किसी को पता नहीं, और कोई चीज बिकना है, अचानक कोई घटना घट गई, तुम्हारा कोई भी सामान बिक गया, इसका पता किसी को होता नहीं, और जिसको होता तो व्यवस्था करता। तो प्रेमियों, सर्वज्ञ प्रभु, अब आप कहोगे कि तो राम जी को तो मालूम ही था कि हमें वनवास जाना है। इस देश में जो आता है, यहाँ कर्म विधान विश्व रच राखा, और जो जसकीन तास फल चाखा। ये भैया वो बजवा थोड़ा धीमा कर दे। तो प्रेमियों, इस देश में कर्म विधान है, कर्म विधान के अनुसार सारा काम होगा, और आप जब तक उस प्रभु का भजन नहीं करेंगे, उस परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, सच्चे मन से आप लगन नहीं लगाएंगे, तब तक आप प्रभु परमात्मा को कैसे पाएंगे। तुम्हें किसी से प्रीत हो जाती है, प्रेम हो जाता है, तो आप उस पे अपना हक जताते हो, कहते हो कि हमने तुमसे प्रेम किया है। पर प्रेमियों, मीरा ने भी तो प्रेम किया था, माता सेवरी ने भी प्रेम किया था, पर उन्होंने कोई हक नहीं जताया, कोई अपना वर्चस्व नहीं रखा, उनका अपने आप जत गया। क्योंकि भक्त को तो भगवान देता है, जो भक्त होता है उसको भगवान देता है। और ये नहीं कहा जाता हम फला के भक्त हैं, हम बहुत भक्ति करते हैं। भक्ति अंतर आत्मा से होती है, सच्चे मन से होती है, दिखावे या कपड़ा पहनने से नहीं होती। श्रद्धा की भक्ति अपने आप उजागर हो जाती है। और प्रेमियों, दाढ़ी मूछ तो हमने भी रखाया है, इसी तरह कितने लोग दाढ़ी मूछ रखा लेते हैं, लम्बा लम्बा तिलक मारते हैं इधर से उधर, और एक रामायण की चौपाई पूछो पता नहीं। बहुत से तो इसी काशी में जाकर के पूछो, तुम्हारा आधार कार्ड है ये नहीं, नाम पता भूल गए, जन्मजात बाबा बनी थी, घर से कब चले गए कुछ पता नहीं। प्रेमी, जब पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है तो सारा पता चल जाता है। तो सब कुछ श्रद्धा से होता है, और जो श्रद्धा से करेगा, भाव से करेगा, तो भाव का भूखा भगवान है। भाव के साथ लगन की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है। बिना श्रद्धा और लगन के तो भगवान मिलना नहीं, किसी को कोई काम नहीं होगा। जब श्रद्धा होगी कि हमें ये प्राप्त करना है, लगन होगी, तब तुम्हें वो मिलेगा। और लगन है ही नहीं कि चलो कब आ जाएगा, तो मिलेगा। एक बार की बात है, उधर प्रयागराज में जो राजा साहब थे, राजा साहब के यहाँ ये ऐलान हो गया, राजा साहब भी आलसी थे। कोई अगर चप्पल जूता पहना देता तो पहनते नहीं, वरना कोई जरूरत नहीं। पैर लटकाए बैठे तो बैठे, वो पहनते नहीं जूता, चप्पल नहीं पहनते। तो कहा कि देखो हमारे राज्य में कितने आलसी हैं, उनका पता करो। तो कहा ठीक है महाराज, अब कहा उनको भोजन मिलेगा, पानी मिलेगी, उनका जो है हर बीमारी में हर प्रकार से मदद होगा। सभी लोग आने लगे। महाराज ने क्या घोषणा किया है, आलसी थे 3, वो में नंबर 1 का आलसी जो था, वो तो कभी उठा के पानी भी नहीं पीता था।
और उससे कम आलसी दो लोग थे। अब पता चला कि आलसी मतलब काहिल जिसको कहते हैं आलसी, उसको जो है राजा साहब भोजन देंगे फ्री में और दवा भी कराएंगे और कपड़ा भी देंगे। अब जब पता ऐसा चला, कहा चलो जब काम नहीं करना पड़ेगा राजा क्या भर्ती हो। अब भाई 1 2 3 के अलावा हजारों भर्ती होगी। मंत्री ने कहा राजा साहब ऐसे काम नहीं बनेगा। कहा फिर, कहा ये जो महल में उनको रखे हो पक्के वाले में उनको भिजवाओ फूस वाले बंगले में, इस तरह वाले में। उसके बाद आग लगवाओ और वहां सेना लगा के रखो। जो असली काहिल होगा, जो असली जो है आलसी होगा वो तो भगेगा नहीं, और जो नकली होंगे वो सब भाग जाएंगे। वो उनको सबको बंद करो अंदर जेल में। राजा साहब ने कहा हाँ ठीक, अच्छी बात है मंत्री। तो राजा साहब ने उनको सबको बड़े बड़े फूस के बंगले में रखवा दिया, कुटिया में, और अब पीछे से आग लगवा दी। और जब जलने लगा तो जो ओरिजिनल 3 आलसी थे वो तो हटे नहीं के, तीनों पड़े। बाकी भसी भगदड़, और उसमें बंद रहे दरवाजा, निकलने देना। जब किसी तरह तोड़ ताड़ के सब भाग गए तो बचे 3 बगले में 3, और खाने वाले हजारों थे। तो आए प्रेम, भगवान का भक्त इसी तरह कोई कोई होता है, और जो भक्त होता है वो किसी दूसरे के सामने नहीं झुकता। वो अपने भगवान पे निछावर रहता है, अपने प्रभु पर निछावर रहता है। तो उधर प्रेमियों राज तिलक राम जी का होना है, और इधर पता चला माता कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। अब वरदान मांग लिए तो रात ही सूचना पहुंच गई। अब कल रात तिलक होना, आज ये विडंबना खड़ी हो गई। राम जी गए, कहा पूछा माता जी क्या बात है। अरे कहा पिताजी से पूछो। पिताजी से पूछा तो पिताजी बोलते नहीं। कहा मैं ही बता देती हूँ बच्चा। कहा मैं चाहती हूँ कि भरत को राज्य मिल जाए। तो कहा तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, मैं सेवा करूंगा। कहा नहीं, आपको 14 वर्ष का वनवास। कहा ये तो बहुत अच्छी बात, कम से कम साधना करने को मिलेगा और संतों का दर्शन करने को मिलेगा। राम जी ने ये उत्तर दिया। कहा आप फल फूल खाओगे, नगर बस्ती में नहीं जाओ, केवल फल फूल खाओगे। अब प्रेमियों, आपको कोई कहे कि 14 साल तक फल फूल खाओ और नगर में ना जाओ तो आप क्या करोगे। राम जी ने कहा चलो ठीक है, वही ठीक है, संतों के दरबार में रहेंगे, फल फूल खाएंगे और तपस्या करेंगे आपकी जैसी। राम जी ने पिता का वचन मान करके चल दिए। आराम से 14 साल बिताया, उसमें 11.5 साल, लगभग 12 साल चित्र को व्यतीत किया। पर वहां व्यतीत किया और रहे। इस दौरान जाने के दौरान वनगमन में क्या क्या होता है जरा उसको समझिए। राम उच्च कोटि के सूर्यवंशी क्षत्रिय और एक राजा के बेटे, वो चलते हैं और साथ में जनक नंदिनी भैया लक्ष्मण। अब वो चल रहे हैं सिंहबेरपुर के पास, जाकर के रथ रुकता है। तो राम जी पूछते हैं किसकी नगरी है आगे, तो यही जंगल में रोक दो। तो कहा आगे निषाद राज गोह का राज्य है, सिंहबेरपुर। अरे कहा तो हमारे मित्र हैं, मेरे गुरु भाई हैं, स्कूल के सहपाठी सखा हैं। उधर जासूसों ने पता करके वहां निषाद राज गोह को बता दिया और राम जी ने उनको गले से लिपटाया, प्रेम से बैठाया। तो बताओ प्रेमी, वहां कोई छोटा बड़ा रहा, कोई राजा या कोई जात पात रही। आप जात पात ढूंढते हो, छोटे बड़े का
निकालते हो? भगवान ने उनको अपने गले से लगाया और अपने पास बैठाया और एक मित्र की तरह, एक भाई की तरह, एक सखा की तरह उनको सम्मान दिया। जब सम्मान मिल गया, सब कुछ मिल गया, और वो तो भक्त थे, भक्ति भाव मिल जाने के बाद अब वो भक्ति विभोर भाव में विभोर निषाद राज वो रामाई जी के पास उन्होंने डेरा डाल लिया। कहा राम भैया हम भी नहीं कहीं जाएंगे। और उससे पहले उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा आपको निकाल दिया तो निकाल दिया, ये मेरा छोटा सा राज्य है, आप ही राजा और हम तुम्हारी सेवा करेंगे। हम कुछ नहीं, हम सेवक हैं, आप बैठिए। अरे कहा भैया आपने दिया, हमने लिया, हमको प्राप्त हो गया, पर हमें जो आदेश मिला है जो पिता का, वो तो पालन हमें करना ही करना है। तो प्रेमियों, अगर राम जी अपने पिता और सबसे पहले गुरु माता पिता ही होते हैं, वही सबसे पहला गुरु का आदेश। इसी से कहते हैं प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रज और बीज के दाता। सबसे पहले माता पिता वही है गुरु, तो उनके वचन को पालन कर रहे। अब प्रेमियों, सुबह हुई, गंगा पे पहुंचे राम जी। अब वहां केवट है। केवट ने देखा, अरे महाराज आए तो हो, लक्का पक्का जो लिए था पतवार वतवार फेंक दिया। कहा हम तो तुमको नहीं उतारेंगे। अरे कहा भैया कौन सा ऐसा कारण हो गया है, काहे नहीं उतारोगे? कहा ना, हम जानते हैं तुम्हारे चरणों का प्रताप, तुम्हारी चरण धूलि का प्रताप। एक औरत तो पहले से है और 35 आदमी का कुटुंब है और एक ही मेरे पास नाव है। अगर तुम्हारी चरण रज लग गई, कहीं नैयो भी ना स्त्री बन गई तो हमको बुरे पते। एक से तो वैसे हम परेशान हैं, अगर दो हो गई तब तो और महाभारत होगी। इसलिए हे भगवान आप दया करो, उधर थोड़ी दूर पे कमर कमर पानी उतर जाओ। कहा नहीं, ये मर्यादा के खिलाफ। तो कहा हुजूर फिर एक रास्ता है, पहले हम आपका चरण धोएंगे, उसके बाद में पिएंगे। अगर हमको कुछ नहीं होगा तो हम आपको नाव पे हे प्रभु बैठाएंगे। कहा अच्छा चल, तेरी जो मर्जी हो वही कर ले। धोया उसने, पिया, पीने के बाद भर के रखा और उर्खी पुरखी पुरखा जितने थे इधर उधर गड़े गुड़े उनको भी चीर चाट आया जल्दी। अब उतने कितने काम बने। और ये लिखा है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या राम जी के चरण रज से तर गई कि नहीं तर गई? तो प्रेमियों, अब उसने कितना काम बनाया, चरण धोया, पिया भी, पिलाया, सबको रख लिया। जो पुरखी पुरखा मतलब जिनका अंतिम संस्कार हो गया था दर बगीचे में, उन पे भी चीर दिया उसने। अब बैठाया, बैठाने के बाद अब बताओ भक्त केवट कितना जो है चालाक है और कितना सदावान है और कितना बड़ा भक्त है और कितना बड़ा दिमागदार है। आप जाते तो कहे भगवान 5 किलो लड्डू लाए हैं, 5 बीघा खेत फलानी जगह दिक्कत है, जल्दी मिल जाए, और मिल जाए तो 5.25 किलो और लाएंगे, और नहीं मिला तो आई ही नहीं करेंगे। ये आपकी श्रद्धा है और वो उसकी श्रद्धा है। तो जब राम जी को नाव में बैठाया, लक्ष्मण भैया सीता मैया को उस पार उतार दिया, तो राम जी सोच रहे इसको उतराई तो कुछ दिया नहीं। माता सीता ने एक मुंदरी पहने हुए थे उतार करके दिया कि ये दे दो। केवट ने कहा कि हे प्रभु, हम तो एक छोटे से मल्लाह हैं, यहाँ इस गंगा नदी में इस पार से उस पार में हम उतारते हैं, और आप तो भवसागर को पार कराने वाले प्रभु हैं। आपकी नैया पर कोई बिना बैठे उस पार भवसागर से
नहीं जा सकता। तो हे प्रभु, हमारे परिवार समेत हम उतराई नहीं लेंगे, हमारे परिवार समेत जैसे उधर कोई आवे बस ऐसे आप उतार दें, यही हमको चाहिए। और प्रभु दया करो। हाँ ठीक है, केवल जो तुम मांग रहे हो हम वही देंगे तुम। तो प्रेमियों, उसने अपना लोक भी बनाया और परलोक भी बनाया। तो जिस तरह निषाद राज और केवट हमारे भाई मल्लाह जी ने जिस तरह अपना बनाया अपने प्रभु को, और प्रभु से कौल करार करा लिया, वचन ले लिया कि यह पार और वह पार, इधर भी उधर भी। तो प्रेमियों, फिर छोटा बड़ा कैसे कोई रह गया? छोटे बड़े का भेदभाव कहाँ? ये तुम्हारे मन की उपज है, दिमाग की उपज है। आगे सुनो, राम जी के आदर्श। अब राम जी चले गए, सभी संत महात्माओं के दरबार में जाते, जाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते, चरणों में झुकते और झुकने के बाद आगे बढ़ते चले गए। अपना काज पूर्ण करने हेतु पंचवटी पहुंचे। पंचवटी में माता सीता से कहा कि तुम अग्नि में वास करो। लिखा, जब तक करो अग्नि में वासा तब तक करो निशाचर नासा। तो प्रेमियों, माया की सीता तैयार हो गई, कारण बन गया, सीता हरण हो गया। उधर माता सेबरी के गुरु मतंग ऋषि ने, जो भीलनी जात की था, उनसे कहा था कि यहीं आश्रम पर रहना, यहाँ एक दिन अपनी सीता को खोजते हुए राम जी आएंगे, जो प्रभु हैं, योगेश्वर हैं, तुम्हें दर्शन मिलेगा। उस बिचारी ने 105 वर्ष तक उस त्रेता युग में इंतजार किया। बराबर रास्ता बहोटी, उस पे फूल बिछाती और भगवान जी के लिए भोग ला करके रखती, और कोई पूछता तो कहती कि आ जाए मेरे राम जी आएंगे, बता दे आएंगे। उसने ये नहीं कहा कि कल आए, उसने यही कहा कि आ जाएंगे। जब आप भी इसी तरह जो इच्छा शक्ति रखोगी कि प्राप्त तो होगा, आज ही मिलेगा, आज ही मिलेगा, तो मिलेगा तो है। और जब आपका मन टूट जाएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं। प्रेम में एक दिन ऐसा सुखद आया कि एक संतों की टोली महात्माओं की उधर से निकली, कहा है चल बता तेरे राम कब आएंगे। तो उपहास से पूछा, कहा हमारे राम आगे ही आएंगे। और जैसे महात्मा लोग चले गए वैसे राम जी आकर के खड़े हो गए सेबरी के आसरा। सेबरी ने देखा, कहा प्रभु आप कौन? तो कहा मैं दशरथ नंदन राम हूँ। कहा राम आ गए प्रभु? रोने लगी बेचारी, चरण वंदना किया, आसन दिया, बैठाया। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि माता सेबरी झूठे बेर खिलाई, ये धारणा गलत है। कोई भी अपने भगवान को झूठा सामान नहीं खिलाता है, उनका झूठा प्रसाद खाता है। अब आप वो उपमा क्यों दी गई? वहाँ जंगल में तमाम बेर के पेड़ लगे। आप अभी जाओ मिर्जापुर की तरफ, सोनभद्र की तरफ देखो, पहाड़ों में तमाम बैर के पेड़ उगते हैं। जब ये अपने आप माता सेबरी क्या करती, इस पेड़ से 2 बैर चख लेती, उसमें से चख लेती, जिसमें से सबसे नंबर 1 मीठा बैर होता उसमें से तोड़ करके रख लेती। और रखने के बाद में उसको साफ सूफ से रख करके भोग लगाती, उसके बाद में वो भी प्रसाद पाती। तो प्रेमियों, वो क्या करती थी, उस पेड़ से चखती, फिर वो अच्छे अच्छे बेर को तोड़ करके रखती। उसी को कहते थे कि सेबरी के झूठे बेर खाए। अब पेड़ से 2 बेर तोड़ के खा लेने में क्या पेड़वा झूठा हो जाएगा भैया? बोलो।
तो वैसे झूठा तो सारा जगत है। आप कहते हो कि सब साफ सफाई हो गई और हमने सफाई कर लिया, बढ़िया स्नान किया, गंगा जल नहाया। ये बताओ जो इसके अंदर पहले धोती पेटी होती थी वो तो अब होती नहीं। जो आज खाया तो कहा आज ही निकल गया। ये पेट में जब डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हो तो तमाम भरा पड़ा रहता है, तो काहे नहीं निकला, लेकिन वो दिखता नहीं। उसी तरह जो पाप कर्म दिखे ना तो उसमें पर्दा पड़ा रहता, और जो दिख जाए उसी बुराई का पात्र बनता है। तो प्रेमियों, अब विनय विनम्र प्रार्थना कर रही माता सबरी ने से राम जी ने पूछा तुम्हारे गुरु तो ब्रह्म ऋषि थे। तो कहा प्रभु हम चले तो जाते अपने गुरु के साथ ब्रह्मलोक, और चले जाते तो आपका दर्शन कैसे होता। और दूसरी बात, मेरी जाति का उद्धार कैसे होता, ऊंच नीच का भेदभाव कैसे खत्म होता। तो ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने के लिए माता सबरी ने 105 वर्ष तक राम जी का इंतजार किया। ये बताओ, हमारा खून और तुम्हारा खून ग्रुप तो अलग अलग हो सकता है, क्या रंग भी अलग अलग है? रंग भी अलग अलग है। पहचान के लिए थोड़ा सा शकल इधर उधर है, बाकी दो आंख तुम्हारे तो मेरे, दो नाक इसमें तो दो तुमको, एक मुंह हमारे पास तो एक तुम्हारे पास, दो कान तुम्हारे पास तो दो मेरे पास, जैसा तुम्हारे पास वैसा मेरे पास। अब बताओ इसमें कहाँ भिन्नता भगवान जी ने रखी? पर इसी को कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस्तीन तास फल चाखा। और प्रेमियों, बचपन में तो माता पिता जिम्मेदार होते हैं, उसके बाद में जवानी आई तो शादी ब्याह कर दिया, और जैसे शादी ब्याह हुआ और तुम्हारी बहुरिया आई धर्म पत्नी, वैसे तुम्हारा मत बदल गया। और जैसे मत बदल गया तो कल से माता पिता थे, आज से बुढ़ऊ बूढ़ा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बुढ़ऊ बूढ़ा। आज से तुम बुढ़े हो गई, जिस दिन से पतहिया आ जाएगी तो तुम्हारा काम बुढ़ऊ बूढ़ा हो गई। अब चाहे तुम गुस्सा करो और चाहे खुश रहो, जबकि वो ये नहीं सोचते कि उन्हें भी एक दिन बुढ़ा होना है। जो गति इनकी वही गति मेरी भी होगी। जो ऐसा सोचता है अपने माता पिता की सेवा करता है, ना कोई सास होती है ना कोई पतो होती, सब बेटी और माँ का रिश्ता होता है, और बाप और बेटे का रिश्ता होता है, प्रेम से निभ जाता है। पर प्रेमियों, जहाँ उसमें कुछ कुबुद्धि पैदा हो जाती तभी गड़बड़ मामला हो जाता। प्रेमियों, जब तक जवानी रही तब तो शान की जिंदगी जिए, मोछ पे ताव दिया। अब बुढ़ौती आ गया तो इस तरह का बांस का डंडा चाहिए। उसके बाद में ये भी सहारा करते हैं कि पता नहीं तो रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। हाय अपने माल खजाना सारा, 20 बीघे के भी आसामी है, नाम लिखा है तहसील में, खतौनी खतरा सब लगा है। बैंक से जब चाहे तब क्रेडिट कार्ड ले ले, लेकिन अपने बच्चे और पतों का है बुढ़ऊ, गड़बड़ नहीं करना, नहीं रोटी नहीं मिलेगी। अगर बुढ़ऊ चाहें तो घर छोड़ करके 9 2 11 हुए, उनसे अच्छी रोटी उनको मिल जाएगी। लेकिन बुढ़ऊ को मोह ममता फंसी है, माया का फांस फंसा हुआ है। अब ये हमारे बच्चे हैं और उनको ये शर्म नहीं आ रही है कि ये मेरे पिताजी, हम क्या कर रहे हैं, हमारी उत्पत्ति इन्हीं से हुई है, हम आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं के कर्म से। कहते बाढ़ पुत्र पिता के कर्म। अगर पिता के कर्म अच्छे हैं तो पुत्र की बढ़ोतरी होगी, और पिता के कर्म पूर्व जन्म के नहीं अच्छे तो कितनी भी कोशिश की जाए पुत्र की बढ़ोतरी नहीं होगी। ये पुत्र देवता नहीं समझ रहे। जो कुछ है, अगर हम बद्रीनाथ न जाएं
राम जी के दरबार में भगत ना हो तो क्या परिवार भगत होगा? अगर बाप ही नहीं भगत तो बेटा कहाँ से भगत? अगर बाप घंटी हिला रहा है ऐसे रोज सवेरे तो जितने बच्चे हैं वो भी हिलाएंगे ऐसे। क्योंकि चूहे का बच्चा तो बिल खोदता, कपड़ा काटता, बोरी काटता है, और इंसान का बच्चा जो इंसान करता है वही वो करने लगता है, उसमें वैसी बुद्धि होती है। तो प्रेमियों, इसी से कहते जस करनी तद भोगौ ताता। तो प्रेमियों, अब वहां माता सेबरी से मुलाकात हो गई। सेबरी को भक्त और भगवान, मतलब भक्त को भगवान मिल गए और भगवान को भक्त मिल गया। कोई फर्क नहीं रहा, जैसे पानी में पानी डाल दो या दूध में पानी डाल दो। तो क्या अगर दूध को पानी में डालोगे तो क्या उसका रंग भी बदल जाएगा क्या? अगर एक लोटा दूध है, एक लोटा पानी को, तो सफेद ही नहीं। चाहे पानी को दूध में डालो, चाहे दूध को पानी में डालो, अब जल जाएगा वो दूध, लेकिन कलर नहीं बदलेगा। जल करके खोया उतना ही बड़ा तैयार होगा, मक्खन वक्खन वो सब वैसे निकलेगा, पर रहेगा वो सफेद है। वैसे पानी तो पानी है, पानी भी साफ है अगर, और दूध तो ऐसे गंदा होता नहीं कभी। इसीलिए उस पानी को उस दूध में डाला जाता है। अब उस दूध का गुण क्या है? लोग कहते हैं अरे दूध का क्या गुण है, खाओ पियो बढ़िया सेहत बनाओ, उसके बहुत से गुण है। उसको गोरस कहा जाता। उसको निकाला गया, निकाले के बाद माताएं बहनों ने उसको कंडे के आग पे, उपले के आग पर रखा। जब वो पक गया, उससे पहले भी खाने पीने के तमाम काम आया, और जब पक गया तो जमाया गया। जमाया के जाने के बाद में मथा गया तो मक्खन निकला। मक्खन निकलने के बाद में उसको कढ़ाई में डाला गया। तो कितने बार बेचारा वो जला भूजा, पहले ये सोचो। अभी निकला था बढ़िया ठंडा ठंडा सफेद सफेद, उसके कितने कर्म हुए पहले ये बताओ आप। कितनी सजा मिली, और हरा बराबर उसको खौलाया गया। ठंडा नहीं किया गया, उसके बाद खौलाया गया। वो है सफेद, खौलाया गया। कंडे की आग पे रख करके बढ़िया रात भर उबाला गया। सुबह लाल लाल हो गया, फिर रखा गया। फिर लगी लकड़ी की थैला, दे धड़ा मारते मारते उसको थका दिया गया बेचारा। जब मारते मारते हताश हो गया तो उसमें से जो माल पानी था उसने निकाल दिया। वैसे बुढ़ऊ का हाल, कहा निकालो नहीं तो अब गटई दबा रही जा रहे हो राम नाम से। कहीं 100 नंबर बुलाएंगे, कहा ठीक है अब तो 500 देंगे टूट जाए। जो मेरे फिर तो तुम्हारा हाल वही करी। तो बताओ, अब दूध महाराज ये बैठे और उनके ऊपर लठ लिए जमराज महाराज खड़े। जमाना इस तरह का आ गया। अब दूध महाराज को रात भर खौलाया गया, दिन भर ठंडा किया गया। तीसरे दिन अब चल रही उसमें लकड़ी खैला दे धड़ल्ला, और जब माल पानी जो निकला वो इधर रखा, और जो बचा वो पी गए, खा गए भाई। उसके बाद में उसको भी अब कढ़ाई में लगाया आग, उसको भी जलाया तोपा। फिर उसमें से जो माल निकला भरा, 1000 रुपए किलो बेचा तो बेचा, नहीं पूरी बनी। अब हुआ क्या हो? अंतोगत अगर हवन पूजन में गया तो भी खत्म। क्या हुआ? खत्म। नाम के बाद क्षय, मतलब खत्म। दीपक में गया वो भी जल करके खत्म। पूरी बनी वो भी खा करके खत्म। तो यहाँ का सिस्टम है, जो पैदा हुआ है उसको खत्म होने होना है। ये नाशवान देश है, अमर लोक नहीं है। तो उसी तरह शरीर भी, और उसी तरह सारी चीजें, सबका समय है, समय पर सबको जाना पड़ेगा। इसी से कहते हैं रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना। ये काया कुटी, यही मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है।
तो अब प्रेमियों, आगे तुमको राम के ईश्वर के बारे में बताएंगे कि राम भगवान कैसे कहते मेरे भगवान कौन है, और हम लोग कहते हमारे भगवान राम जी हैं। ठीक है, वैसे अनेकों भगवान जी हैं। अब प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर 10 दरवाजों का मालिक, जानते हो आप लोग, इसमें 10 दरवाजे, और इसी मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर को भगवान जी ने बनाया, हमने तुमने नहीं बनाया। अगर बना लेते तो बिक्री इसकी भी होती कि चलो 2 बच्चा खरीद लाए, क्या करना, शादी ब्याह बहुत कम होता, बस खरीद के आते। तो प्रेमियों, अब हुआ क्या, जोगी कपड़ा, अब ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर बन गया। इस मंदिर को भगवान जी ने बनाया, और भगवान जी ने बनाने के बाद में और जब संतों ने सिद्ध किया तो लिखा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाहिन जय पर लोक। ये साधना का धाम है, मोक्ष का इसमें दरवाजा है। इसको पाने के बाद भी अगर परलोक नहीं सवारा, ये लोक है, परलोक नहीं सवारा तो नरकों और 84 में जाना पड़े। तो प्रेमियों, अब ये 10 दरवाजा इस रंग महल के, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के। अब आप सोच रहे हो कि घर में तो 10 दरवाजा लगाए सकीला, का अपने सर लियो 10 दरवाजा होला, तो हम आपको गिनवाते, आप गिनो, देखो 7 दरवाजे, वैसे 8 दरवाजे इतने पर थे ऊपर, देखो मुंह द्वार 1, नाक 2 है, इसमें 6, तो 1 और 2 3, 2 आँख 5 और 2 कान 7। और यहाँ जब आंख बंद करके आप सोते हो तो सोचते यहाँ हो, और जब स्वप्न देखते हो तो किस आंख से देखते हो, वो यहाँ है, यहाँ, इसको दिव्यदृष्टि कहते हैं। इसी से भगवान जी का दर्शन होता है, और ये आंख बंद होती है तब होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मुंह देव नयन त्रिचितमय भयऊ पूंचितवत कोसलपुर गयो, मोहि विलोक राम मुस्काही बेहसत तुरत गयो मुख माही। मतलब इन दोनों आंखों को बंद किया, अंदर की जब दिव्य आंख खुली तो हम उस परम धाम की प्राप्ति के लिए पहुंच गए, राम दरस को पहुंच गए। तो यहाँ 8 है, एक टट्टी का और एक पेशाब का, 10 हो गए कि नहीं हो गए, बोलो हुए कि नहीं हुए। अब ये 10 दरवाजों का मालिक, हमारे 9 दरवाजे खुले हुए, 9 दरवाजे खुले हुए, टट्टी पेशाब वाला, खाने वाला, सांस लेने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, 10 दरवाजे को हमने बंद कर रखा। जब सच्चे संत सदगुरु से तुम्हें रास्ता मिलेगा, आंख बंद करके जो गोस्वामी जी ने बताया है, वो नैनों को बंद करके अंदर में आत्मा में परमात्मा का जब भजन होगा तो ये दिव्य आंख खुलेगी, तो राम दरस होगा, स्वर्ग वैकुंठ दिखाई पड़ेगा। और जीते जी ये सब होगा, मरने के बाद किसी के बाप दादा की चिट्ठी आई नहीं, ना भी आएगी, कोई भी डाक खाना वहां से नहीं बनता, भगवान जी वाला। जीते जी सारा काम होता है, मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री आई नहीं, चाहे कोई कहीं गया हो, चाहे काशी आप ले गए हो, चाहे अयोध्या, किसी की नहीं आई, ना मेरे ना आपकी, और ना आगे आएगी। जो कुछ हुआ जीते और जीते जी ही मिलेगा। तो प्रेमियों, ये जीते जी का मामला है, जीते जी ही प्रभु का भजन करना पड़ेगा। तो आगे होता क्या है, भगवान जी सदगुरुदेव भगवान बताते हैं, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों, सदगुरुदेव भगवान बता रहे कि जो गुदा द्वार है उस पे गणेश और सावित्री कई छाया पड़ती है, वो इस पे विराजमान, फिर लिंग चक्र विराजमान रहती है, फिर इधर वस्त्र चक्र है, ये शरीर शिव है, और जो इसमें शक्ति काम करती है उसको माता शक्ति कहते हैं। यहाँ पर शिव और शक्ति विराजमान।
बोलो बिना शक्ति के तुम चल लोगे? बोलो चल लोगे ताकत के बिना? पावर नहीं होगी, रजनी नहीं होगी, फुर्ती नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, चलोगे तुम? तो यहाँ शिव शक्ति माता है एक जगह, और ये कंठ चक्र है, यहाँ माता आद्या महाशक्ति है, ऊपर ब्रह्मांड है, इसी के पार राम जी का दर्शन होता है। तो ये बताओ कि सारे देवी देवता तुम्हारे अंदर बैठे हैं, इसी को कहते मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। सदगुरु भगवान यही समझाते हैं कि हाँ, ध्यान योग साधना में ऐसे बैठो, आंख को बंद कर लो और इस तरह बैठ जाओ, और बैठ करके सच्चा ध्यान यहाँ लगाओ, तो धीरे से सारा कुछ दिखने लगेगा अपने गुरुदेव भगवान के नाम के सहारे। जो साहब कबीर ने, रैदास साहब ने, गोस्वामी जी ने नाम बताया, उसी नाम से। और जो आप साहब आए हैं, वो साहब नाम को जगाते हैं, उससे क्या करवाते हैं? साहब पूरे का पता जान लो। शब्द सुनावे सो गुर पूरा। शब्द को का मतलब होता है देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, जो ऊपर से हो रही है, जो तुम्हारे घट में यहाँ मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर सुनाई पड़ेगा। कैसे सुनाई पड़ेगा? इन दोनों कानों को आप बंद करो। किस तरह बंद करोगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये ऐसे कानों में उंगली डाल करके ऐसे बंद करो। अब बंद हो जाएगा तो इस कान पे, दाहिने कान पे, वो भगवान जी का जो आवाज है, बाजा है, बाणी है, जब सच्चा मन से नाम जाप करोगे, राम जाप करोगे, जबान नहीं हिलेगी। ये जो जबान से गाते हुए भजन नहीं होता, जबान नहीं हिलेगी, मन मंदिर में याद करो। कहाँ याद करोगे? मन मंदिर में। जब मन मंदिर में याद करोगे, ध्यान यहाँ लगाओगे सच्चा, तो भगवान सुनेगा, तो वो आएगा, वो दर्शन भी देगा और बोलेगा, तो तुम्हें सुनाई पड़ेगा। कैसे आप कहोगे कि कहाँ कैसे होता है? जब द्रौपदी ने सबको पुकारा सभा के बीच में, किसी ने नहीं सुना बाहर, तब उसने हाथ जोड़ करके अंतर मन में, आंख बंद करके अंदर मन में पुकारा, द्वारकाधीश लाज बचाओ। बोलो उसकी लाज बची कि नहीं बची? बची कि नहीं बच गई? बच गई। देखो बोला जाता है, ऊपर से यहाँ हाजिरी भरी जाती, जहाँ सत्संग होता है वहाँ प्रभु का निवास होता है, और वहाँ जब तुम्हें कोई तुम्हारा बात आएगा, तो इतने टाइम जब तुमने सत्संग सुना है, इसको कहते हैं संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन जग समान, इसका तुमको फल मिलेगा, बहुत उच्च कोटि का। तो प्रेमियों, अब इस तरह से साधना हो गई, और हमारे देश का इतिहास है, यहाँ मजाक में कहते हैं लड़का भूई फोरवा पैदा भा, मतलब भूइया से पैदा हो, जमीन से। वो क्यों कहते हैं? सीता जी धरती माता से प्रकट हुई, जनक जी हल जोत रहे थे, सोने का उसी फल में वो अड़े से प्रकट हुई, द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई, वो आवाहन करके प्रकट किया गया। वाल्मीकि ने कुश को कुशा में मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रकट किया। हमारे रामकृष्ण कहते भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो प्रकट हुए, वो पैदा हुए क्या? जो पैदा नहीं होता, पैदा होता है वो मरता है, और जो प्रकट होता है सीधे विलुप्त हो जाता है और सीधे प्रकट हो जाता है। साहब कबीर इसी काशी में सीधे प्रकट हुए और उसी तरह चले गए, फिर शरीर कहाँ गया? बोलो यही तो है कि कहीं बाहर की चीज है। तुम्हारे यहाँ के प्रमाण समेत नरसिंह भगवान, जब भक्त प्रहलाद ने अपने पिता से कहा इसी खंबे में भगवान ने कहा, कहाँ तेरे खंबे में भगवान? जैसे उठाया गदा, चढ़ चढ़ करके खंबा पड़ गया और नरसिंह भगवान उसी से प्रकट हुए। हुए कि नहीं हुए? और भक्त प्रहलाद को बचा लिया और उनको हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। किया कि नहीं किया? तो तुम्हारे भारत का इतिहास है।
बाहर ऐसा नहीं होता। तो तुम भारत भूमि में हो और ऐसे जिले में रहते हो जिसका बहुत बड़ा महात्म है पूरे विश्व में। कहाँ रहते हो? काशी राज्य। और इस काशी में भोलेनाथ की ये नगरी, महाकाल की नगरी, संतों का यहाँ जखीरा है। और कहते हैं कि काशी में जो शरीर छोड़ता है उसको सीधे मोक्ष मिलता है, वैकुंठ मिलता है। अब भाई सुना है हमने, जो सुना है वो हम तुमको बता रहे। और लोग आते भी हैं कि चलो बढ़ौती में काशी में रहेंगे, शरीर छूट जाएगा तो भगवान का भजन ओम नमो नारायण वासुदेवाय नमः करते हुए शरीर छूट जाएगा तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। बोलो आते कि नहीं आते? और उसी जमीन से जुड़े हुए आप उसी नगर, उसी शहर और उसी तीर्थ स्थान के पास आप रहते हो। आपका राज्य भी है। पुराने राजा जो रहे यहाँ के, कोई भी राजा रहा तो उस राजा के राज्य में आपके वंशज रहे, तब तो आप यहाँ हैं। और भगवान शंकर के चरणों में आप रहे, आपके तो बड़े भाग। तो प्रेमियों, अगर उनके चरणों में रह करके भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो कहाँ जाओगे भगवान को ढूंढने? भगवान कहीं पहाड़ में बैठा है क्या कि खेत खलियान में बैठा? भगवान को कहते हैं हरि अनंत, हर कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता, वो सब कहीं है। जहां पुकारोगे वहीं वो मिलेगा। लेकिन मन सच्चा होना चाहिए, भाव सच्चे होने चाहिए, तन सच्चा होना चाहिए, राम नाम का भजन सच्चा होना चाहिए। अपने देश में जाना पड़ेगा। और जब अपने देश में जाओगे तो वही को कहते हैं कि ये जो जगत है ये जगत नाशवान है। तो इसी को कहते हैं संत लोग सतगुरु ये देशवा वीराना है। ये देखो बगल में गाजीपुर है, यहाँ एक गांव भोरकुरा है, वहीं गुलाल साहब और भीका साहब रहा करते। प्रेमियों, साहिबों का तो जखीरा ही काशी से, और तो कहीं साहिबी है नहीं। साहिबों का जखीरा काशी से। गोस्वामी जी ने रामायण यहाँ सुनाई, रविदास जी ने जूती यहाँ गाठी, कबीर साहब ने नाम यहाँ दिया। तो जितने साहब आए तो इधर आए। यक्का दुक्का साहब कहीं अलग आ गए तो अलग गए, पर आए साहब सारे इधर आए, कहीं दूसरी जगह नहीं है। और जिनको मिला इधर से ही मिला। जब साहब कबीर आए तब से साहबों का सिलसिला आने का शुरू हो गया। तब से सतगुरु आया, तब से सतगुरु कहा जाने लगा। उससे पहले गुरु थे, ब्रह्म ऋषि और त्रिकालदर्शी। अब वो शब्द भेदी सतगुरु आने लगा, जो सतनाम को मिलाएगा। और जो सतनाम को मिलाएगा, सच्चे राम को मिलाएगा, उसी को सतगुरु कहते हैं, उसी को स्वामी कहते हैं, उसी को मालिक कहते हैं। अब प्रेमियों, अगस्त मुनि उधर जब पंचवटी के तरफ गए थे, राम जी तब मिले थे। और उन्होंने सारी विद्याएं जो उनके पास थी अगस्त मुनि के, वो राम जी को दे दिया, राक्षसों के नाश के विनाश के लिए। राम जी क्या कुछ लेकर के अवतरित हुए थे? यहाँ जो वशिष्ठ मुनि थे उन्होंने सिखाया, फिर विश्वामित्र ने तमाम अस्त्र शस्त्र दिए और दिया। ऐसे ऐसे देते सभी जो संत महात्मा देते चले गए, ब्रह्म ऋषि, जिन्होंने नाम की कमाई और शस्त्र और अस्त्र प्रकट किए थे। प्रेमियों, अब राम जी वहां पहुंचे और लंका पर चढ़ाई है। सेतुबंध रामेश्वर का स्थापना भी होनी है और सेतु बंधना भी विचार हो रहा है। अगस्त मुनि प्रकट हो गए, क्योंकि उन्हें उड़ना आता था हनुमान जी की तरह। कहा राम, मुहूर्त निकली जा रही,
बिना महाकाल की स्थापना की कुछ नहीं हो सकता। कहा फिर प्रभु बताओ, कहा स्फटिक शिवलिंग चाहिए। हनुमान जी ने कहा मैं अभी जा करके हिमालय से ले आता हूँ। अरे कहा बच्चा देर लगेगी। कहा नहीं, जाते तट पे था रामेश्वर के रत्नाकर के समुद्र के किनारे उसकी बालू का पिंडी बनाया, अर्घा बना दिया और उसी पे जल रुद्राभिषेक कर दिया। अब कहा राम नाम बताओ इनका, क्या नाम रखें? तो कहा प्रभु जो राम के ईश्वर वही रामेश्वर। क्या कहा? जो राम के ईश्वर वही रामेश्वर, नाम हो गया रामेश्वर। अब वो राम के ईश्वर, तो ये बताओ बिना महाकाल के मनाए तुम बच सकती? बिना काल से बचाने वाला कोई मिले तब तुम बच सकती। तो प्रेमियों, जो तुम्हारा भगवान है उसे तो तुम्हें मनाना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने भगवान को नहीं मनाओगे तो जब समय आता है तो डॉक्टर साहब ऐसे हाथ खड़े कर देंगे। राम प्रकाश जा बबुआ, रामई जी तो हाँ मदद करिए, अब हमारे बस की बात नहीं। हार थक करके लाखों रुपया लूट पीट करके बनारस से बेचारा चलाया। जब रामई जी जानेंगे तो पहले न राम जी को जान लिया जाए, और जब राम जी को जाने रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी, तो कोई दिक्कत परेशानी होगी तो राम जी मदद करवे करेंगे। तो इसी को कहते मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, और यही सोएगा सबसे बड़ा लफड़ा। और पहले से अगर कांटेक्ट होता तो अंतिम समय में रोना नहीं पड़ता। पहले अगर तुमने गुरुकुल में पढ़ा होता, जो शिक्षा दीक्षा लिया उसी के साथ राम भजन। गृहस्थ आश्रम क्यों कहते हो? तुम कहते हो नहीं, वैष्णव वाला बहुत अच्छा, वहाँ जो कुटिया पे बाबा जी रहते हैं बहुत अच्छा। हमको बताओ सिद्ध करके कैसे। और रविदास जी गृहस्थ में, कबीर साहब गृहस्थ में, पलटू भीखा दादू दरिया गृहस्थ में, राम जी गृहस्थ में, कृष्ण भगवान गृहस्थ में, गणेश जी गृहस्थ में, शंकर भगवान गृहस्थ में, तुम कहे शस्त्र में? बताओ जरा। हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जगदेव सदगुरु जगदेव जी महाराज ने बताया, गृहस्थ आश्रम में रहो, माता पिता की सेवा करोगे, खुद का कमाओ खाओगे, दूसरों को भी खिलाओगे, समाज की सेवा करोगे, देश की सेवा करोगे, संत महात्माओं की सेवा करोगे। ये सब सेवाओं को करते हुए पृथ्वी का ऋण चुकाओगे। बिना पृथ्वी का ऋण चुकाए किसी का तरनताल नहीं होता। पृथ्वी का ऋण क्या होता है? जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चा होंगे, तब तो आगे विकास होगा। तुम्हारा नाशे हो जाएगा तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? उसी को पृथ्वी का ऋण कहते हैं। तो उनकी तुम सेवा करोगे, समाज की सेवा, माता पिता की सेवा करोगे, भगवान का भजन किस तरह करोगे? प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माता। रोज सुबह उठ जाओगे, तुरंत अपना फ्रेश होकर के, नहीं फ्रेश होने गए तो जानवरों को एक एक डलिया डाला और पूरा ब्याह उत्तर को मुँह करके, ये चमड़ा धोने की जरूरत नहीं कि पहले हम घास लेंगे तो कुछ करेंगे। कहाँ घास लोगे? समुल्ला तो भरा पढ़ाई के अंदर, माल मटेरियल झूठो ऊपर से क्रीम पाउडर ये देखो देखो कर रहे फ्री में। तो इसी को कहते मन रंगाओ रंगाओ जोगी कपड़ा। फट से हाथ धो, अपनी माला लो, नहीं माला है तो मन मंदिर में माला। बैठ गए इसे, आंख को बंद कर लिया और यहाँ सारा मन बुद्धि चित्त ध्यान यहाँ रखा अपने घाट पर। यहाँ घाट है, यही सुरतिया बैठी है, तो आज जीवात्मा बैठी है, यही ध्यान लगाया और अंदर मन में जीव न हिले, सीधे सदगुरु 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 जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरुदेव भगवान की जय। या जो भी भगवान को आप मानते हैं, पर जीव न हिले, अंदर मन में उसकी पुकार। 10 दिन में 15 दिन में वो दिखने लगे तुमको, स्वप्न में और दिन ऐसे होशो हवास में मिलने लगे, उससे बातचीत होने लगी। वो तुम्हारा कुछ दिन में, 6 महीने, साल में, 2 साल में, 4 साल में सिद्ध हो जाएगा।
और जब सिद्ध हो जाए तो उससे कुछ मांगना नहीं, बस एक किसका है प्रभु हमें मुक्ति मोक्ष दे। और जब वो आने लगेंगे तुम्हारे पास तो वैसे दुनिया दौड़ करके आने लगेगी। तुम एक चुटकी दोगे, लो सदगुरुदेव भगवान की दया तुम्हारा भला हो जाएगा, जाओ सदगुरुदेव भगवान भजो। तो वो भला तुम्हारा चुटकी में दिया है, और वो सदगुरुदेव भगवान को पुकारेगा तो भगवान तुम्हारा तो उसका भी है। आधार तुम बन जाओगे, भला उसका हो जाएगा। तो प्रेमियों, ये गृहस्थ जीवन का सौदा है। कोई संत महात्मा की हम बुराई नहीं करती, पर हम भी उसी लाइन में हैं। अगर हम मंदिर पे बैठ जाएं तो आप लोग जाओगे मंदिरवा पे चढ़ाओगे तो वही तो खाएंगे, जो रोटियां ले जाओगे वही तो खाएंगे, जो आटा दाल चावल चढ़ाओगे रुपया पैसा वही तो खर्चा करेंगे। तो हम कर्म कर्जा हमारे पर किसका लगेगा, तुम्हारा कि हमारा? जो तुम्हारा खाएंगे वो हमारे ऊपर लदेगा। और अगर भजन हम नहीं कर पाएंगे तो कहते भंडारे की रोटी 9 अंगुल के दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो फाड़े आग, पेट फट जाएगा, चौरासी में जाना पड़ेगा। और यहाँ फावड़ा चलाया है, मेहनत का उगा है, खुद हमने खाया, बाल बच्चों खवाया, समाज को खाया, और जो महात्मा जी आए उनको भी दिया, और भगवान जी के नाम का भंडारा किया। तो भाई वो ठीक है कि ये वाला जो यहाँ तुम लोग गए फटाफट हमने नोट रखा कर रखा, और जब डॉक्टर साहब के यहाँ गए, डॉक्टर साहब ने लगाया इतनी बड़ी सुई, कहा मोहम नरकी डारो, पीछो नरकी डारो, आगे नरकी डारो, 5 लाख पड़ेगा। तो ये कई बार में 5 लाख डॉक्टर साहब ले लिया, ठंडे ठंडे हम चले आए, बीमारी कुछ हो नहीं। तो प्रेमी सब समझने की बात, इसलिए मेहनत का खाना, मेहनत का कमाना, और मेहनत से सारी चीज को प्राप्त करना ही अच्छी बात है। और श्रद्धा भाव से परम धाम जाने में ही अच्छा आनंद होता। अब देखो, अगर स्त्री पुरुष का साथ ना दे तो वो स्त्री नहीं होती, और पुरुष को भी स्त्री का साथ देना चाहिए। ये एक साइकिल की 2 पहिया है, मोटरसाइकिल वाली पीछे वाली पंचर हो जाए तो भी नहीं चलेगी, आगे वाली पंचर हो जाए तो भी नहीं चलेगी। उसी तरह गृहस्थ का जीवन उठाए रहा, और झुमको न मांगे रोज, जब झुमका पैसा नहीं है कि 2.5 किलो वाला जो है हमको कंठाहार चाहिए। अब पहले से व्यवस्था नहीं तो तुमको 2.5 किलो का कंठाहार कहाँ से लाएगा? तो प्रेमियों, यहाँ मोह माया ममता है। इस शरीर को जितना जलाओगे उतना जल जाएगा, इस शरीर को जितना जो आलसी बनाओगे उतना आलसी हो जाएगा। ये जैसे पंखा चल रहा है, तो पहले वही पंखा कहाँ था? बोले पहले पंखा था? किसी के यहाँ था? एसी लगा था? पक्के मकान थे? आनंद से लोग सोते थे, मोटा अनाज था, किसी को बीमारी कम होती थी। अब तो जगह जगह अस्पताल खोले, कहूँ गाँव ससुरा लाइन लगी, और देखो तो बेड़ा नहीं पड़े, उल्टे पड़े, और कटेगा क्या? चाउमीन, मैगी, मोमोज, जिसका नाम ही नहीं सुना हमने कभी। और हमारे जमाने में, आप लोगों के जमाने में सतुआ, चबैना, बाटी, चोखा, तरह तरह का, मतलब ऐसा सामान की मतलब किसी प्रकार की कब्ज भी ना हो, ताकत भी आए और फावड़ा भी चल जाए। अच्छा, वही अब फार्मेसी व्यंजन के हिसाब से बिकता है। बाटी चोखा भी अच्छे नोट में बिकता है होटलों पे, बड़ी बड़ी दुकानें, और जो हमारे घर का व्यंजन, और जो सत्तू चबैना भी 200 तक बिकता है। पर घर में खाने को क्या लाते हैं? मोमोज, मैगी, चाउमीन, टोस्ट। तो प्रेमियों, नहीं रहेगा होश, वो सब मैदे का है। और यहाँ पहले बढ़िया आटे का, चने की, बेसन की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, गेहूं की, जौ की रोटी, तो उससे पेट आते साफ हो, मजबूती आती थी। अब तो बस पापा ले कहा के पापा दुकान से खरीद के कर करके चाय में बोल के खा गए, तुम हो पापा, वो पापा। बोलो काहे के पापा?
उधर बोले मम्मी, तो बड़े खुश हो गए, कहना हमारा लड़का हमका मम्मी कहा है, और नहीं जाता मम्मी होगा मम्मी कहा है। तो प्रेमियों सारे कल्चर बदल गए, सिद्धांत बदल गया। प्रभु भजन करो, जब प्रभु भजन करोगे परमानंद सुख प्राप्त होगा, परम दयाला प्रभु मिलेगा, सत्कर्म सत्धर्म आपके बनेंगे और ऊपर के द्वार खुलेंगे, रास्ता खुलेगा, अपने घर चलोगे। इसी तरह कहते धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। एक दिन की तुमको बात सुनाते, तुम्हारे इधर हमारे उधर की छोड़ो, तुम अपने इधर की छोड़ो। ये पास में आपके जिला गाजीपुर पड़ता है। यहाँ एक महाराज हुआ करते थे। महाराज जी के यहाँ का नियम था कि हर साल वो गंगा जी को चढ़ावा हुई। वो मानते थे कि गंगा जी वहाँ जब त्रिवेणी संगम में आती हैं, उसके उधर है गंगा जी, इधर जी गंगा जी, सरस्वती जी, तीन जी हैं। उनके मन में था तो चढ़ावा कहाँ भेजते थे? त्रिवेणी संगम, भरद्वाज मुनि के आश्रम। तो गंगा जी में वहां चढ़ा दो, तो वहां तो गंगा है ही है कि ये गंगा है, तो ये जमुना है, तो अंदर से तरफ से तो गंगा में चढ़ावा लेकर के पंडित जी पुरोहित जी जाए। अब पुरोहित जी चले यहाँ से, जा रहे भाई, पुरोहित है राजा की, कोई दाल भात थोड़े, तिलक लगाए, बढ़िया जूता उता पहरे, जूता आ गया टूट। जब टूट गया तो इसी काशी में रविदास जी जूता बनाते थे, उनके सामने निकाल के ऐसे डाला, क्या हमारा जूता सी दो। क्या ठीक महाराज। उठाया, कपड़े से साफ किया और उसको सी ताक करके दिया। एक दमड़ी निकाल करके महाराज जी ने फेंका, ऐसे हाथ में नहीं दिया, फेंका ऐसे, उठा लिया। कहा ठीक है महाराज। महाराज कहाँ जा रहे हो? जा रहे गंगा जी। क्या करने? तो गाजीपुर के महाराज जी ने चढ़ावा दिया है, गंगा जी को चढ़ाएंगे, श्रद्धा होगी, दया कृपा करेंगे महारानी, खूब अनाज पैदा होगा, हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आएगी। तो कहा ए महाराज, ये टमड़िया एक हमारे ले जाता, वह गंगा माई के चढ़ा दे। दूर रख, दूर। अभी दमड़ी खुदाई दिया था, अब कह रहे दूर रख, रख नीचे। अब रखा, गंगा जल लिए हैं इसे टेट में छिड़का, उसको उठाया दमड़ी। अब गंगा जल छिड़क करके दमड़ी उठाया, टेट में यहाँ रख लिया, मुर्री में जो पहले धोती पहनते थे उसके मोटे में रख लिया, चलते बने। कहा महाराज जो कुछ गंगा मैया देंगी तो हमारे लाड के देना। अब वो चलते 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 प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज दूसरे दिन नहाने के लिए उतरे तो सब माल सबाब तो चढ़ा दिया। अब रविदास जी की दमड़ी वही मुर्री में रखी, निकलने लगे, अंधे हो गए, दिखाई न पड़े। अब रोना धोना शुरू किया, अरे महतारी क्या हुआ गया, हमने तो अच्छे से सब कुछ किया। तो आवाज आई, कहा वो हमारे भक्त रविदास जी की दमड़ी के, अरे कहाँ महतारी इधर रखी है, फट से निकाला और दिया ऐसे। अब दिखने लगे तो हाथ में दमड़ी वो लिया गंगा मैया ने, और ये एक सोने का कंगन गंगा मैया ने दिया कि हमारे भक्त रविदास जी को दे देना। अब पंडित जी महाराज देखे सोने कंगन, बाहर निकले, धोती वोती बदला, अब कंगन देखे, धोती देखे, कंगन देखे, कहा कौन पकड़ा देखा है, कोई देख रहा था का, देंगे कि नहीं देंगे, यही मन में उठा पो लगा रहा। अगर तुम्हारे मन में उठा पो लग जाएगा कि दें कि ना दें, जाए कि नहीं जाए, तो उत्तर में शुद्ध जाएगी उतर, ये कंगनवा लिए हैं फला जगह ले जाएंगे तो इतना पैसा पाएंगे, तो ऐसे होगा। तब तक रास्ते में जहाँ देना हो तो तुम जाओगे भूल। अब तुमको मन का लड्डू मंजूर खाद चला जाओ। ये कैसे है तुम मन का लड्डू मंजूर खाते चला जा रहा? वो भी बताते। एक मजदूर था, वो बाजार में नौकरी करता था, कोई कुछ भी देता था तो उसको अपना सर पे रख करके उसके घर पहुँचाए तो पैसा पाए तो अपना घर परिवार चला। एक दिन एक जो है ठाकुर ने क्या कहा कि हमारा घी का मटका जो है हमारे यहाँ पहुँचा दो, 10 टके देंगे। तो वो अब चलता जा रहा है, ठाकुर भी आगे चला गया, वो चला जा रहा है जल्दी जल्दी मजदूर। अब मन में सोच रहा 10 टके मिलेंगे, आज ये लेंगे वो लेंगे, ऐसा खाएंगे वैसा करेंगे।
आज उनको नीचा दिखाएंगे। और जा रहा रास्ते में डाल है, डाल, और सर पे घड़ा रख के और जैसे फक से उसमें लगा, सारा दही घी नीचे और घड़ा गया फूट। अब 10 किलो घी जो उसमें था, 10 सेर, उसकी पलांटी लगी, 10 हंटर ऊपर से पड़े। मन के लड्डू खाने का ये मजा आया। तो प्रेमी इसी को कहते मन के लड्डू मंजूर खाते। अब पंडित जी महाराज को मिला, मिलने के बाद सोचे महारानी को देंगे तो कुछ मिलबो करिएगा, और इनको देंगे उनको चमड़ा सीने वाले जूता को काम मिलेगा। यहाँ चली, जब पहुंचे हाथ में लिए तब चम चम चमक रहा। कहा महाराज चढ़ गया सब हमारा सबब। महारानी का ये क्या कहा महारानी? ये कंगन। देखा बहुत, का दूसरा किधर? कहा महारानी एक के कहा नहीं, दूसरा निकालो, और अगर नहीं दोगे तो अभी तुमको फांसी पे चढ़वा देंगे। अब पंडित महाराज की सिट्टी पिट्टी घूम। कहा महाराज अगर ये नहीं देता पंडित तो ये कुछ भी करके आया हो, अब भाई इसको फांसी चढ़ाओ। अब पंडित जी महाराज ऐसे काम ने कहा ना, ये हमारा नहीं, मारा नहीं, इसको गंगा मैया ने रविदास जी को दिया, हमको नहीं दिया, वो हम भूल गए रहते। अब अकल ठिकानी आई गई। जब मरने का टाइम आया, महाराज जी ने पूरी कथा सुनी, जो जो घटना हुई थी वो बताया इन्होंने। महाराज जी तुरंत तैयार हो गए। महारानी कहा चलो दर्शन करके आते। के कह रहे, इतना कौन बड़ा भक्त है जिसको गंगा मैया ने कंगन दिया? तो इसी को कहते भाव का भूखा है भगवान। अब गाजीपुर के महाराज चलने लगे, धौसा पौसा बजने लगा, टूटू फूफू जो बचता था उस जमाने में। सूचना पहुंच गए, पंडा पुजारी वहां के जो महंत थे जल्दी जल्दी द्वार लिपे, जन महाराज आ रहे हैं, चढ़ावा चढ़ेगा, माल सबाब मिलेगा। अब महाराज सीधे रविदास जी, अरे कहाँ उस चमार के यहाँ कहाँ जा रहे हो? तो छूत है वहां महाराज पर, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, कहाँ जा रहे हो महाराज? अरे कहा तब सीधे खड़े रहो, कुछ बोलना नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं तुमसे कोई लेना देना है नहीं। उनके दरवाजे पहुंचे, नमस्कार किया। पंडित जी महाराज ने सारी कथा रविदास जी को सुनाया। अरे कहा कोई बात नहीं पंडित जी महाराज, हमारी तरफ से तो कोई बात नहीं। अब जाने राम जी, गंगा मैया, और वहां जो पाखंडी लोग थे, कहा इतने बड़े ये होते कलाकार तो महतारी, हे महारानी ये कंगन तो इनको गंगा ने